नमस्कार सभी प्यारे बच्चों को। नमस्कार डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। प्रारंभ 2.0 बैच में आपका मैं स्वागत करता हूं। रात के 8 बजे की क्लास। और प्यारे बच्चे सभी जबरदस्त तरीके से आ जाइए एक बार और क्लास को हम शुरू करते हैं। पार्ट 10 चल रहा है और हम नज़दीक होते जा रहे हैं। और जिन बच्चों को एक बार मैं फिर से बता दूं, बच्चे कह रहे हैं सर डीपीपी में देखो, डीपीपी जो आपको मिलती है प्यारे बच्चे, उसमें इजी, एवरेज और हार्ड क्वेश्चन का समागम होता है। उसमें इजी क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, एवरेज भी मिलेगा और हार्ड भी क्वेश्चन मिलेगा। यानी कि आपके टॉपिक के बेस पर होते हैं। तो टॉपिक के बेस पर सारे हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं बनते। अगर आप नीट का एक पूरा का पूरा ऑरा समझोगे ना, तो इसमें सारे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते। आप पूरे के पूरे 180 क्वेश्चन किस में मिलते हैं, 180 क्वेश्चन बायो में। पूरे के पूरे 90 क्वेश्चन आपके, सॉरी 45 90, पूरे 90 केमिस्ट्री और फिजिक्स में, और 90 आपके उसमें बायो में। 180 तो वो उसमें चले आते हैं मार्क्स, केमिस्ट्री फिजिक्स में। तो टोटल 720 नंबर का होता है। आप देखोगे ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स बायो में जब आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें आपका एक दो सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका 50 से 60-70% ईजी क्वेश्चन में ही फिट होता है। हाँ, जैसे इस बार फिजिक्स दे दिया था तो फिजिक्स में 50% से ज्यादा टफ था। ठीक है, तो ये सभी के लिए था। तो आप ध्यान रखेंगे, जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं ये मैं खुद रेडी कर रहा हूं, और मुझे आपको पता है कि किस हिसाब से बेसिक से लेकर चलना है। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं या फिर आपके क्वेश्चन छूट गए या फिर आपसे नहीं हुए, वो क्वेश्चन हार्ड हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे आगे फटाफट। बीएससी नर्सिंग का बैच बेटा हमारा ठंड में आता है, क्योंकि कोई टाइम वेस्ट नहीं करना बच्चों का, किसी तरीके का पैसा वेस्ट नहीं करना। वो बेसिक जो आपका बीएससी नर्सिंग है उसका बैच तभी आता है। ठीक, चलिए शुरुआत करेंगे जी। सबके मैसेज जा रहे हैं बेटा संजय। ओके, देखिए हमने कल पढ़ा था कि जो राउल्ट नियम के पालन नहीं करते अनादर्श विलयन, वो दो प्रकार के हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। और उसके आपके उदाहरण अच्छी तरीके से आपने पढ़े होंगे। उस उदाहरण में से ही नीट में 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, चलिए तो भैया करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एक नाम है, वो नाम है स्थिर क्वांथी मिश्रण। क्या नाम है? स्थिर, उस एक नाम है, आप जरा उस नाम पे पहले फोकस करेंगे। स्थिर क्वांथी मिश्रण, क्वांथी मिश्रण या विलयन। स्थिर क्वांथी विलयन कह सकते हो, मिश्रण कह सकते हो। ये स्थिर क्वांथी का मतलब होता है कि जिसका क्वथनांक क्या हो, स्थिर हो। जिसका क्वथनांक क्या हो, स्थिर हो। जिसका क्वथनांक वो है जी। ओके, यहां तक की बात क्लियर है जी। स्थिर क्वांथी विलयन या स्थिर क्वांथी मिश्रण, जिसका क्वथनांक क्या हो, स्थिर हो। अब ये स्थिर क्वथनांक, ये अभी तो समझ में नहीं आ रहा, कुछ ऐसे ही ना। मैं बताता हूं क्या है ये। इसको इंग्लिश में एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन, तो ये ऐसे भी लिखा हुआ आ जाता है कभी कभी हिंदी में, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। अब जरा पहले मैं इसको समझा दूं, फिर मैं इसके टाइप के ऊपर बात करूंगा। आपके पास है एक विलयन, यानी कि आपके पास है ए कोई लिक्विड, और आपके पास है कोई बी लिक्विड। आपके पास कोई है बी लिक्विड। मैंने ए से पूछा कि तुम कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलते हो। ए ने कहा, कोई भी नंबर ले लेते हैं। ए ने कहा मैं 150 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हूं। ठीक है, उबलते होगे। पानी कितने पर उबलता है सबको पता है। ए ने कहा मैं इतने डिग्री सेल्सियस पर उबलता हूं। ठीक है, ओके, चलिए। बी ने कहा मैं भैया 200 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हूं। ठीक, मैं अपने 200 मैं 200 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हूं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग उबल रहे हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, दोनों को कनेक्ट कर लिया। मैंने क्या किया,
दोनों को कनेक्ट कर लिया, और जब दोनों को मैंने कनेक्ट किया, यानी कि दोनों को जब मैंने आपस में मिलाया, जब मैंने दोनों को आपस में मिलाया, तो ये क्या हो जाएगा, ए ए प्लस बी हो गया, मिल गया, ये एक विलियन बन गया। बीपी का मतलब होता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बीपी का मतलब क्या होता है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद अगर इसका कोई एक ही क्वथनांक होगा, इसका कोई सा क्वथनांक हो गया, कोई सा एक फिक्स, ना तो ये अलग अलग नहीं उबल रही है, एक साथ अब उबलेंगे। मान लो इनका बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्वथनांक हो गया, कुछ भी हो सकता है, इससे कम इससे ज्यादा कुछ भी हो सकता है, मैंने ले लिया मान लो 180 डिग्री सेल्सियस। इसका क्या हो गया, एक जैसा ही बॉइलिंग पॉइंट हो गया, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस पर ए और बी दोनों साथ साथ उबलेंगे। जहां ये अलग अलग थे, इनका अलग अलग डिग्री सेल्सियस था, इनका अलग अलग क्या था, क्वथनांक था, लेकिन एक साथ मिलाने के बाद इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक फिक्स हो गया। फिक्स का मतलब क्या हो गया, स्थिर हो गया। ठीक है, कैसा हो गया, फिक्स हो गया, बिल्कुल एक जैसा। तो इस पूरे क्वथनांक पर 180 डिग्री सेल्सियस पर ये दोनों साथ साथ उबलने लग जाएंगे, और जब दोनों साथ साथ उबलने लग जाएंगे तो इस विलयन को क्या कहेंगे, स्थिर क्वांथी मिश्रण होगा। यानी कि वह विलयन वह विलयन जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले अलग अलग क्वथनांक वाले अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव द्रव एक ही क्वथनांक पर उबलने एक ही क्वथनांक पर उबलते हैं, उसको हम स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। अब ये वाली बात याद रहेगी। ठीक, यानी कि अगर ये एक ही डिग्री सेल्सियस पर उबल रहे हैं तो इसको हम कहेंगे एजियोट्रॉपिक, स्थिर क्वांथी मिश्रण। ठीक है जी, या विलयन, आपको जो अच्छा लगे आप उसको बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है, अलग अलग ना हो, कहीं ए अलग उबल रहा है और बी अलग उबल रहा है। ये कुछ भी है, माना है, ये माना, ये फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 170 हो सकता है, 250 हो सकता है, 50 हो सकता है, 70 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने माना है, मान लिया इसका 150, इसका 200, इसका 180 हो गया, 190 हो गया, लेकिन एक ही टेम्परेचर पे उबलना चाहिए, एक ही टेम्परेचर पे होना चाहिए। और कभी भी अगर सोच रहे हो कि अगर आप इन दोनों को मिलाकर क्वथनांक को जोड़ दोगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, साइंस ऐसा कभी नहीं करती। मात्राएं जुड़ती हैं, ना कि उनके गुण, ना ही उनके अंक। क्वथनांक हिमांक अलग तरीके से काम करते हैं बेटा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। हाँ जी, तो इसको क्या कहेंगे, एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहेंगे। अब इसमें दो वैरायटी है, अब जरा दो वैरायटी को समझना। अगर इन दोनों को मिलाने पर, ध्यान से सुनना, अगर इन दोनों को मिलाने पर छोटे वाले से कम यहां पर टेम्परेचर आए तो उसको कहते हैं न्यूनतम स्थिर क्वांथी। और इनको मिलाने पर अगर छोटे वाले से ज्यादा टेम्परेचर यहां पर आए तो उसको बोलते हैं उच्चतम स्थिर क्वांथी मिश्रण। मतलब जैसे कि देखो, इसका कितना क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट बीपी बोलूंगा, इसका कितना बॉइलिंग पॉइंट है, 150, इसका कितना बॉइलिंग पॉइंट है, 200। फिर देख लो, ये छोटा वाला ये है, ठीक है। अगर इन दोनों को मिलाने के बाद, ये आपको दिख रहा है, इन दोनों को मिलाने के बाद एक विलयन आपने बनाया, यहां पर अगर इससे छोटा नजर आए, इससे भी छोटा अगर यहां पर नजर आए, तो ये कौन सा वाला होगा, निम्नतम। और इससे ज्यादा नजर आए तो क्या होगा, उच्चतम। ठीक, बिल्कुल प्लेन ग्रीन, क्या ये ग्रे है बेटा, डार्क ग्रे। ग्रीन पे तो कलर आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है।
ठीक। विलयन जिसमें अलग अलग क्वथनांक वाले द्रव एक ही क्वथनांक पर उबलते हैं, एक ही क्वथनांक पर उबलते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों को आप मिला रहे हो, छोटे वाले पर फोकस करना, छोटा वाला डिग्री सेल्सियस, अगर आगे चलकर छोटे वाले से कम डिग्री सेल्सियस बना, कम डिग्री सेल्सियस का बॉइलिंग पॉइंट हुआ, कम डिग्री सेल्सियस का वो हुआ, तो क्या हो जाएगा? निम्नतम। और अगर इससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा? उच्चतम। तो एक होता है न्यूनतम और एक होता है अधिकतम। उच्चतम को अधिकतम बोलते हैं। तो यहां पर जो स्थिर क्वांथी मिश्रण है, ये दो तरीके का होता है। स्थिर स्थिर क्वांथी विलयन, ये दो तरीके से होगा। एक तो कम वाला, एक ज्यादा वाला। एक तो होगा न्यूनतम, न्यूनतम स्थिर क्वांथी, न्यूनतम स्थिर क्वांथी विलयन, विलयन यानी कि विलयन का जो होगा बॉइलिंग पॉइंट, ये कैसा होगा? कम होगा। नेहा चौधरी उस 2025 के लिए वो आएगा भी नहीं और आता भी नहीं था, इसी वजह से उसको हमने अलग शिफ्ट किया। नेहा, जो टॉपिक की आप बात करो, हर एक साल में टॉपिक्स का जनरल होता है, हमें आइडिया होता है कि किस तरीके के टॉपिक्स आने हैं, तो हम उस टॉपिक को उतना ही लेवल पे कराते हैं। ठीक है, न्यूनतम स्थिर क्वांथी विलयन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? कम होगा। दोनों से कैसा होगा? कम होगा जी। ओके, फिर कैसा होता है? अधिकतम वाला, अधिकतम स्थिर क्वांथी मिश्रण, अधिकतम, पूछूंगा अभी मैं, काहे टेंशन ले रहे हो? अधिकतम स्थिर क्वांथी, अधिकतम स्थिर क्वांथी विलयन, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? इसका क्वथनांक कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर अधिकतम होगा, अधिकतम, अधिकतम। ठीक, ओके, इसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? ज्यादा होगा। अब इस वाली बात का ध्यान रखेंगे, इस वाली बात का ध्यान रखेंगे, इसका दूसरा नाम है, इसका भी एक दूसरा नाम है। वो दूसरा नाम क्या है? अभी मैं बताता हूं। इसका दूसरा नाम देखकर चौंक जाओगे, फिर जो बच्चे कह रहे हैं जी पढ़ाया नहीं, सब क्लियर हो जाएगा। न्यूनतम स्थिर क्वांथी विलयन को, न्यूनतम स्थिर क्वांथी विलयन को इस नाम से जाना जाता है, धनात्मक विचलन विलयन, या पूरा लिख दें तो अनादर्श विलयन। बताओ ये पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन, बताओ अनुज कुमार। इसका नाम, इसको इस नाम से जानते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। न्यूनतम स्थिर क्वांथी विलयन को धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी कि इसके बारे में आपको सारी जानकारी कल ही समझाई थी, इसके उदाहरण बताए थे, यही है, मैंने बस इसका नाम बदल दिया है। बात समझ रहे हो? घूम फिर के ऐसा आ जाता है। मैंने बस इसका नाम बदल दिया, इसको इस नाम से जानते हैं। उबलने की स्थिति में देखोगे ना, और इसको उबाल कर देखोगे ना, तो एक कम से कम बॉइलिंग पॉइंट पर उबल जाएगा, धनात्मक वाला। धनात्मक वाला का भैया मुझे एक एग्जाम्पल जरा बता दो जल्दी से। ठीक, और अधिकतम स्थिर क्वांथी विलयन को क्या कहते हैं? अधिकतम स्थिर क्वांथी विलयन को कहते हैं, उल्टा बोलेंगे, कौन सा होगा? ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन। तो क्या होगा? ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन अनादर्श, अनादर्श विलयन, विलयन।
ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है जी। इसका मुझे एक एग्जाम्पल बता दो, यानी कि ये ज्यादा क्वथनांक पर उबलेंगे, ये कम क्वथनांक पर उबलेंगे। अब ये जो उदाहरण है ये इसी के ही होते हैं बेटा जी, बस नाम बदल दिया है, बस नाम बदल दिया है। ठीक, याद है, एक एक एग्जाम्पल याद है, पर आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने हैं, ध्यान रखना। एल्कोहल प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, आप देख लो खुद। आप मुझे बताना इथेनॉल प्लस एसीटोन किसका एग्जाम्पल है, बताओ सरकार। धनात्मक वाले का ये रख दिया। अब आप खुद सोचो, एल्कोहल को पानी में डालकर उबाल कर देख लेना, कम से कम पर उबल जाएगा, लेकिन एक साथ उबलेगा, ध्यान रखना, अलग अलग नहीं उबलेगा, एक साथ ही उबलेगा, लेकिन कम से कम टेम्परेचर पे उबल जाएगा। ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या होगा, आपको ये एक एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे HNO3 प्लस H2O ले लिया है इस तरीके से। ठीक, चलो मुझे बताना, मुझे बताना क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन किसका एग्जाम्पल है, देख लो। इनके बारे में पूरी डिटेलिंग पता है तो इनके बारे में कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सेम डिट्टो कंसेप्ट। चलिए, याद नहीं है, इसी पर ही क्वेश्चन है, और आज मैं इसी पर ही डीपीपी में सारे क्वेश्चन मैंने नीट के डीपीपी में आज मैं 6 क्वेश्चन नीट वाले प्रीवियस के हैं जो आज मैं दूंगा, और 4 जो क्वेश्चन हैं वो सेल्फ मेड हैं। ठीक है, और जो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा समझ जाना वो नीट का है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर, आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। ठीक, चलो यहां तक की कहानी क्लियर है। एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, बताओगे? लो, एक छोटू सा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखते हैं कितना परफेक्शन में लेकर आ सकते हो। चलें जी, डन। लो, CCl4, या एक काम करते हैं CS2 प्लस CS2 प्लस मैंने ले लिया है, नहीं ज्यादा हार्ड पॉइंट नहीं पूछूंगा, मैं पूछ रहा हूं ये वाला, बेंजीन ले लिया है, ये भी नहीं, CH4 प्लस C2H6, ये एक मिश्रण मैंने बनाया, क्योंकि बाकी तो एग्जाम्पल आप अपनी कॉपी में से टीप के लिख दोगे, ये मैंने एक मिश्रण बनाया। मुझे बता सकते हो ये इन दोनों में से, या 3 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, इसमें से कौन सा होगा? ये न्यूनतम स्थिर क्वांथी होगा, न्यूनतम स्थिर क्वांथी होगा, विलियन। देखते हैं कौन बच्चा दिमाग लगा पाएगा। ये अधिकतम वाला होगा, ये अधिकतम वाला होगा, अधिकतम वाला होगा, ठीक, या फिर ये आदर्श विलयन होगा। ठीक है, इनको ठंडा करके द्रव बनाया गया। अब मुझे बता दो ये कौन से वाले में से है? मीथेन को ठंडा कर लिया, इथेन को ठंडा करके लिक्विड बनाकर आपस में मिला दिया। ठीक है, आपस में जब मैंने मिला दिया तो इसमें से ये 3 ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। अगर दिमाग लगा पा रहे हो, बाकी चीजों से दिमाग हटा के इस पर दिखा पा रहे हो, तो कौन सा होगा? बेटा जी बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल, इससे ज्यादा बेसिक से तो नीट कोई और भी नहीं पढ़ाता है, मैं पूरी एक एक बात ध्यान से रख के करवा रहा हूं, दिमाग लगा कर बताओ। फिर मैं एक ये वाला दे रहा हूं, इसके लिए भी फिर सेम फोटोकॉपी, C2H5Br और प्लस का C2H5OH,
ज़्यादा हो जाएगा? अच्छा, लो जी, मैंने पूछा एसिड, अम्ल और प्लस H2O। लो जी, डीपीपी में भर भर के क्वेश्चन दिए हैं मैंने इसके, यही सेम ऑप्शन मैं यहां लगा रहा हूं। अब जल्दी से बता दो मुझको। अच्छा, बच्चों ने इसके आंसर बोले, निखिल यादव कह रहे हैं सेकंड नंबर का आंसर ठीक होगा, और संदीप कह रहे हैं पहले नंबर का आंसर ठीक होगा। जी, मैं देख लूं पहले, मैं आज पूरा का पूरा कंसीडर करूंगा। मैं उन बच्चों को देखूंगा जो बच्चे कहते हैं जी डाउट है, डाउट है, डाउट है, वो मैं डाउट ही देख लूं ना पहले। जी, किस तरीके के डाउट हैं, मैं रोज देख रहा हूँ। हम्म। जी, बॉबी बेटा हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसको देख लो, टेक्निकल प्रॉब्लम कोई होगी। चलिए, अब देखना, दोनों एक जैसे हैं, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन, इसमें भी हाइड्रोजन, इसमें भी हाइड्रोजन, यह मीथेन, यह एथेन, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है। ना तो ये न्यूनतम होगा ना ये अधिकतम होगा, यह आदर्श विलयन। आदर्श विलयन ना तो आपके होते हैं धनात्मक और ना होते ऋणात्मक। अच्छा, ये तो गलती हो जाती है बच्चों से। अम्ल के साथ हमने पानी मिला दिया, अम्ल के साथ अगर हम पानी मिलाते हैं तो कैसा बनता है, ये गर्म विलयन बनता है। कैसा विलयन बनता है? गर्म विलयन बनता है? और अगर एक गर्म विलयन बन रहा है तो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। कैसा होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। और ऋणात्मक विचलन वाले कैसे होते हैं, अधिकतम स्थिर क्वांथी होते हैं, यानी कि सेकंड ऑप्शन होगा ये वाला, दूसरा सही होगा। ठीक है, तो आज मैंने इसके भर भर के क्वेश्चन दिए डीपीपी में, जरूर जरूर कवर करना है अच्छे से, क्योंकि एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। अब आते हैं हम अपने एक मेन मुद्दे पर, जिसमें से क्वेश्चन के आने के चांस इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं कि उसके मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बहुत करवाने पड़ेंगे, जिसका नाम है अणु संख्या गुणधर्म। फिर उसके बाद वांट हाफ गुणांक होगा। ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा आते हैं, और ये कम से कम 5 क्लास और खाएंगे। सिर्फ देखो, दो टॉपिक ही 5 क्लास और खाएंगे, दो टॉपिक 5 क्लास और खाएंगे, ध्यान रखना। ठीक, चलिए, अब जरा पैटर्न को पकड़ते हैं, और हमारे पास आता है अणु संख्या गुणधर्म। पॉइंट के हिसाब से चलेंगे, इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। कॉलिगेटिव, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्यारे बच्चे बहुत करने हैं हमें। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, प्रॉपर्टीज। ठीक, चलिए, एक बात मुझे बताओ, आपने स्टार्टिंग में एक गिलास पानी लिया है, वाटर, ठीक है। जल के पास क्या क्या चीजें होती है, क्या जल क्या हो सकता है, जल भाप बना सकता है, ठीक है, सारी बातें अपने दिमाग में रखना। वाटर कैन मेक इट्स प्रेशर, जल क्या बना सकता है, वाष्प बना सकता है। एक बात, जल उबल सकता है। दूसरी बात, जल जम सकता है। तीसरी बात, जल का आगे चलकर कोई खुद का प्रेशर हो सकता है। चौथी बात, यानी कि 4 चीजों से आपको गुजरना है। कैसा, जल की वाष्प का प्रेशर, जल का खुद का प्रेशर, जल उबलेगा, और जल जमेगा। ये 4 परफेक्ट चीजें आपके दिमाग में नोट करनी है। फिर से बता दूं, पानी भाप बन के उड़ेगा, उसका प्रेशर, पानी के खुद का प्रेशर, पानी के खुद का प्रेशर, पानी उबला, और पानी जमा, जमा का मतलब जम गया। ये 4 चीजें हैं। एक बार बताओ, इन 4 चीजों को कोई बदल सकता है क्या? जैसे पानी कितने पर उबलता है, कितने पॉइंट पर उबलता है, जल का अगर मैं क्वथनांक देखूं तो कितना होगा, लगभग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, 100.5
1 के आसपास ऐसे होता है, लेकिन 100 हमने ले लिया। ठीक। क्वथनांक कितना प्यारे बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मैं इसका क्वथनांक कैसे बदल सकता हूं? अगर प्योर वाटर है तो 100 ही रहेगा, लेकिन इंसान है, इंसान कहेगा एक काम करते हैं, कुछ मिला देते हैं। बाहर से मैंने इसके अंदर कुछ मिला दिया, यानी कि क्या मिला दिया? विलय मिला दिया। और जब बाहर से इसमें हम कुछ मिला देते हैं तो जो इसका क्वथनांक है ये पहले से ज्यादा नजर आता है। यानी कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है शुरू में था, बाहर से जैसे इसमें हमने कुछ मिला दिया, ये कैसा हो जाएगा? ये बढ़कर ज्यादा हो जाएगा, 100.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बढ़ा क्यों भैया? क्योंकि हमने विलय के मात्रा मिलाई है। बाहर से चीनी डाल दो, यूरिया डाल दो, ग्लूकोज डाल दो, है ना। यानी कि ये सारी चीजें अगर आपने डाल दी, इनमें से कुछ भी, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, जो भी आपस में मिल रहा है, जितना डालते रहोगे उतना क्वथनांक बढ़ता रहेगा, उतने उबलने का अंक बढ़ता रहेगा। पानी भी कहेगा भैया बस कर, और मेरे अंदर कितना मिल रहा है? मेरा क्वथनांक बढ़ता जा रहा है। जहां मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, जहां मैं 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता था, तुम्हारे आने की वजह से अब देखो मेरा क्वथनांक बढ़ता चला जाएगा। यानी कि ऐसी कुछ चीज मिलानी पड़ेगी अवाष्पशील, कोई ठोस मिला दो, यूरिया, नमक, आपका कैल्शियम क्लोराइड, कुछ भी आपके पास है जो घुल सकता है पानी में, आप घोल सकते हो, क्वथनांक बढ़ जाएगा। मम्मी जी से पूछ लो नहीं तो। एक बात पूछना जी, हम पानी उबालते हैं तो जल्दी उबलता है, या फिर सब्जी डालते हैं और कुछ दाल वाल पकाते हैं तो जल्दी उबलता है? तो पानी ही बोलेंगे मम्मी जी कि पानी जल्दी उबलता है। कैसी बात कर रहे हो? दाल पकाते तो दाल बहुत देर में उबलती, दाल डाल दी है उसके अंदर, उसके अंदर कुछ घुल गया होगा। ठीक है। पॉइंट में बढ़ेगा, नंबर में बढ़ेगा, कैसे भी बढ़ेगा पर बढ़ेगा। आपने कौन सा गुण बदल दिया? क्वथनांक का गुण बदल दिया। तो इसी को कहते हैं अणु संख्या गुणधर्म। किसी चीज को मिलाने से अगर इसका कुछ भी बदलता है तो उसको अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। कुछ भी मिलाने से अगर इसका कुछ गुण बदलता है, क्वथनांक बदल जाता है, हिमांक बदल जाता है, वाष्प दाब बदल जाता है, और भी चीजें बदल जाती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। ठीक है सरकार। चलिए, अनुज कुमार बेटा जुलाई में। ठीक। चलिए, तो आपसे इतनी ही बात मुझे रखनी है, सिर्फ बाहर वाले की मात्रा को मिलाने से, और किसी चीज से नहीं बदलेगा। बाहर से आप जो भी मिलाते जा रहे हो उसी से ही ये इनके गुण बदलते हैं, उसी को अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं। तो उसमें हम पॉइंट के हिसाब से अगर काम करें तो ये वाली बात होगी, वे गुण जो वे गुण जो विलय की मात्रा, विलय की मात्रा जितना आप मिलाते रहोगे उतना बदलता रहेगा, विलय की मात्रा पर निर्भर करें, निर्भर करें, वही अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। ठीक है सरकार। एक बात ध्यान रखना, दूसरी बात कौन सी है? इनका रंग वंग इन सब से कोई मतलब नहीं है। अणु संख्या गुणधर्म कभी भी प्रकृति पे निर्भर नहीं करता, प्रकृति पे निर्भर नहीं करता। प्रकृति का मतलब कोई काला मिला रहे हो, पीला मिला रहे हो, लाल मिला रहे हो। एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रही होगी, कौन सी, जो पानी के अंदर क्या डाल देते हैं? हल्दी डाल देते हैं, देखा होगा आपने। अब पानी के अंदर हल्दी घुमा दिए, मिला दिए, पानी से कौन पूछ रहा है कि हम तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन कर रहे हैं? जो पढ़ा लिखा बच्चा होगा वही तो बताएगा। जी, पानी के अंदर ट्रेंडिंग में देखे हो, वो नीचे से लाइट जला लेते हैं ऐसे, देखा होगा किसी ने, ऐसे जला लिए देखो, ये लाइट जलाकर और उसके नीचे ऐसे रख देते हैं, ऊपर से पानी डाल, ओ हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी मिला रहे हैं, ट्रेंडिंग वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर इस पानी के दिल से पूछते कोई, अगर हम इस पानी के दिल से पूछते कि भैया जी
इसका शुरू में 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट रहा, हल्दी मिला दिए, बाद में इसका क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिए, फ्रीजिंग पॉइंट घटा दिए, प्रेशर कम कर दिए, इस पानी का प्रेशर अंदर से बढ़ा दिए, इतनी सारी चीज कर दी है। सोच के देखो, उस हल्दी ने ही अणु संख्या गुणधर्म लॉन्च कर दिया। लोगों को पता ही नहीं है कि वो अनजान में क्या कर रहे हैं। ठीक भैया, ट्रेंडिंग पे पता नहीं कुछ भी चल जाता है। तो अणु संख्या गुणधर्म, अणु संख्या गुणधर्म विलय व विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, ये सिर्फ विलय की मात्रा पर निर्भर करते हैं। बाहर से आप क्या मिला रहे हो, विलय व विलायक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, ये पर निर्भर नहीं करते हैं। ये वाली बात आप विशेष तरीके से ध्यान में रखना कि कोई काली चीज मिला रहे हो, पीली चीज मिला रहे हो, हरी चीज मिला रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मिला दो बस। ये कह रहा मिला दो, अगर चेंज चाहते हो तो ध्यान रखना विलय की मात्रा। ठीक है, और कल से इसमें भर भर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि आज ये चीज मैं समझा रहा हूं इस लेवल पर। अब कौन कौन से अणु संख्या गुणधर्म मुख्य हैं, तो जो आपके पास आएंगे, तो इसमें अणु संख्या गुणधर्म आपको कौन कौन से वाले करने हैं, इसकी बिल्कुल डिटेल के साथ काम करेंगे। अभी तो ओवरऑल चल रहा है। अणु संख्या जो गुण हैं वो आपको कौन कौन से वाले करने हैं, वो आपको करने हैं 4। इन चारों में से ही आपको मिलेगा। कौन कौन से हैं सर? इसका मतलब आप भी रील देखते हैं? मैं तो रील देखते ही नहीं, मैं तो जबरदस्ती भेजते हैं, क्योंकि हम तो यूट्यूब की दुनिया के हैं। हम भी वो बना देंगे तो वो हमारे भी लाखों में जाएगा। ठीक है, हम भी हल्के फुल्के में से नहीं हैं, पर ऐसे काम हम नहीं करते हैं। हल्दी वल्दी काहे खर्च करें, हैं, जबकि केमिकल का काम है मेरा। ठीक, डीपीपी सॉल्व, जैसी 10 डीपीपी होगी मैं उसको एक दिन लेकर बैठ जाऊंगा। अणु संख्या गुणधर्म भैया कौन कौन से वाले हैं? एक तो पहला है वाष्प दाब में कमी हो जाना। कुछ भी चीज मिला दोगे तो उसका विलायक का वाष्प दाब कम हो जाएगा। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये राउल्ट का सेकंड केस है, ये राउल्ट का सेकंड केस है। दूसरा क्या होगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा, वाष्प दाब घट जाएगा। अवनमन का मतलब घट जाना। क्वथनांक, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा कौन सा रहेगा, अगर उबलना ज्यादा हुआ तो जमना कम हो जाएगा, यानी कि इसका जमने का अंक घट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन, हिमांक का अवनमन। और क्या हो जाएगा, नंबर 4 परासरण दाब, नंबर 4 परासरण दाब, उसका खुद का प्रेशर लॉन्च हो जाएगा। ठीक, ओके, ये कंसेप्ट 4 पॉइंट क्लियर है जी। अब देखना, ये वाला जो है, ये वाला, ये बाबूजी जो है, ये राउल्ट का सेकंड केस है। कौन सा वाला, राउल्ट का जो मैंने सेकंड केस पढ़ाया था, सेम डिट्टो, राउल्ट का केस 2, राउल्ट का केस 2 वाला है, वही पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स है। सेम राउल्ट का सेकंड केस, ये वही वाला है, याद आया आपको, पी नॉट बी माइनस का पी बटे पी नॉट बी इज इक्वल टू एक्स से, ये वही बाबूजी है। यानी कि राउल्ट ने पहले ही बता दिया था अगर किसी चीज को हम मिलाते तो वाष्प दाब में कमी हो जाती है। ये वही कह रहा है कि वाष्प दाब में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी।
यानी कि हमें टारगेट कहाँ से करना है, हमें टारगेट यहां से करना है, हमें टारगेट ये करना है, ये करना है और ये करना है। ठीक है, ये वाला क्वथनांक, हिमांक और परासरण दाब। जी, अवनमन का मतलब होता है कम होना, उन्नयन का मतलब होता है ज्यादा होना। उन्नयन बढ़ोतरी, अवनमन घटाना। ठीक। जी, एनसीईआरटी की बुक की जरूरत नहीं है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री फिजिक्स में मत लो, मैं कई बार बोल रहा हूं आपको। एनसीईआरटी अगर आपको लेनी है तो, अगर बहुत ज्यादा बहुत आपको लग रहा है कि केमिस्ट्री में बिल्कुल बेसिक से देखना चाह रहा हूं, वैसे टीचर काम कर रहे हैं, 11th की ले सकते हो एनसीईआरटी, अगर लेना चाहते हो तो। अगर 11th केमिस्ट्री एनसीईआरटी से आप पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो टीचर्स बेहतर करा रहे हैं। हाँ, बायो की एनसीईआरटी ले लेना, क्योंकि बायो की एनसीईआरटी आगे रीड भी होती है, बायो की एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन फंसते हैं, तो बायो की एनसीईआरटी मत भूलना। 11th की और 12th की बायो की एनसीईआरटी अपने पास रखें, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, 150-170 के आसपास की ऐसे एनसीईआरटी आती है। ठीक, चलिए दूसरे वाले में क्या छूट गई, मात्रा कहाँ। ठीक, तो हिमांक का अवनमन और परासरण दाब, ये तीन कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं। ठीक, ये तीन कंसेप्ट हमें क्लियर करने हैं। ओके जी, आंसर चेक करके भेजता हूं बेटा मैं। लो जी, हम आते हैं इस वाले पर, हिमांक का अवनमन, सॉरी, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का उन्नयन। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट। अब देखो, परिभाषा तो रट्टा मारनी नहीं है, समझना है सारी चीजें। ये है आपके पास एक विलायक, जब भी किसी विलायक की बात करो आप पानी ले सकते हो। अब ऐसे अल्कोहल भी हो सकता है, बेंजीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये अल्कोहल, पानी, कुछ भी ले सकते हो, मैंने पानी ले लिया। ठीक, ओके ओके। फिर फिर इसका अगर मैं क्वथनांक देखूं, मैं 5 मिनट लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, जितने बच्चों का कुछ छोटा मोटा डाउट है क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, ठीक ठीक ठीक। क्वथनांक, अब बताओ H2O के पास हमने कुछ नहीं मिलाया, खाली सन्नाटा बैठा हुआ है, पानी मैंने एक बीकर में भर रखा है, इसका क्वथनांक मैं पूछ रहा हूं, क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा हूं। इसको मैं कैसे दिखाऊंगा, अकेला है, खाली है, शुद्ध है, तो मैं इसको दिखाऊंगा T0B। टी का मतलब होता है टेम्परेचर, बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट, और नॉट का मतलब होता है अकेला पानी है, शुद्ध है, नॉट। तो मैं किसे दिखाऊंगा, T0B दिखाऊंगा, बराबर T0B। दिलशाद, आज से सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, काहे टेंशन ले रहे हो। ठीक है, हाँ। अच्छा, आपने इतने बड़े जित मैसेज को कॉपी पेस्ट लगातार किया, आप एक बात मुझे बताओ, आपसे मैं 2-4 क्वेश्चन आज के पूछूंगा, आज देखते हैं आपने इसमें से कितना सीखा। ठीक है बेटा दिलशाद, डन। उसके लिए टेंशन मत लो, वो मैं हूं, जो भी डाउट वगैरह होंगे मैं जाने नहीं दूंगा कहीं भी, इकट्ठा तो करने दो बेटा। हैंड टू हैंड का और एक साथ करने का अलग ही मजा है। ठीक है, जब आप डाउट भेजते हैं तो वो चैप्टर अभी खत्म थोड़ी ना कर दिया है मैंने, सबके डाउट और आपके डीपीपी वाला सब लेकर बैठूंगा। ठीक है जी, तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट यानी कि T0B, इसका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। इसका मतलब है T0B किसका होता है, विलायक का होता है, पानी का होता है, शुद्ध जल का होता है, विलायक का होता है, ध्यान रखेंगे। अब क्या किया, इसके अंदर हमने कुछ मिलाया, इसके अंदर क्या किया, कुछ मिलाया, अब क्या मिलाओगे, विलय मिलाओगे, क्या मिलाओगे, विलय। ठीक है, विलय का मतलब कुछ भी, नमक, चीनी, यूरिया, कोई भी विलय पदार्थ मिला दो, ए। ठीक, जैसी मैंने इसकी मात्रा मिलानी शुरू कर दी,
तो ये क्या बन जाएगा, ये विलियन बन जाएगा, यानी कि विलायक में विलय डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। ठीक, चलिए ये बन गया अब विलियन। खुद ही सोच के देखो, विलायक था पानी, विलय डाल दिया, विलियन बन गया। ठीक, जब ये विलियन बन गया, विलियन बन गया, ठीक, तो इसका क्वथनांक पहले से बढ़ गया होगा। इसका जो क्वथनांक है, जिसको अब मैं किससे दिखाऊंगा, टी बी से दिखाऊंगा। क्यों, नॉट का मतलब होता है शुद्ध, प्योर। इसमें अब नॉट नहीं लगाना क्योंकि इसके अंदर कुछ घोल दिया है हमने, कुछ घोल दिया है हमने, तो क्वथनांक इसका टीबी मान लेते हैं कि 101 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लो। इससे ज्यादा ही आएगा, 100 से ज्यादा ही आएगा। 101 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लेते हैं। अब आप मुझे बताओ कितने का अंतर आपको देखने के लिए मिला। यह है छोटा वाला और यह है बड़ा वाला। आप मुझे अंतर बता सकते हो, कितने का अंतर देखने के लिए मिला। वन शॉट भी आएगी, सब कुछ आएगा, काहे टेंशन ले रहे हो, सभी अभी बात सब क्लियर कर देता हूं, 5 मिनट दे देना बस मुझे। शुरुआत में पानी था जिसको हम विलायक कह रहे थे, 100 डिग्री सेल्सियस है, टी नॉट भी ले रखा है। बाद में हमने इसके अंदर कुछ मिला दिया और ये क्या बन गया, विलियन बन गया। इसका क्वथनांक पहले से बड़ा होगा, पॉइंट बड़ा होगा, 1 डिग्री सेल्सियस बड़ा होगा, 2 बड़ा होगा, जितना भी बड़ा है मैंने यहां लिख दिया अपने हिसाब से। अब आप खुद सोच के देखना कि इन दोनों का कुछ ना कुछ तो अंतर है। कितना बढ़ा मैं कैसे पूछूंगा, कितना ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, तो आप क्या कहोगे, यही तो कहोगे कि देखो जी ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला है, साफ साफ दिख रहा है 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो रहा है। तो जितना ज्यादा हो रहा है उसी को ही कहते हैं, उसी को ही कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन, उसी को ही कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। संदीप बेटा जुलाई, उसी को कहते हैं क्वथनांक का उन्नयन। तो मैं लिखूंगा क्या, मैं ही तो कहूंगा टी बी माइनस टी नॉट बी, ज्यादा वाला माइनस कम वाला कर दोगे, निकल कर आ जाएगा। ज्यादा वाला माइनस कम वाला कर दोगे, निकल कर आ जाएगा। तो डेल्टा टी बी बराबर क्या हो जाएगा, 101 माइनस का 100, अंतर कितना आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस। अंतर कितना आ गया, 1 डिग्री सेल्सियस आ गया। ओके, ठीक। तो ये तो भैया जी तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी आफत है। इतना इतना ये जो टॉपिक हाईलाइट किए हैं नीट में, ये किस बात पे हाईलाइट किया है, ये तो कोई छोटा बच्चा बता दे। 100 पहले था, 102 था, तो डेल्टा टी भी हो जाएगा क्या, इतने से ही काम चल पा रहा है। पहले बच्चे इसमें डीप जाना पड़ेगा। कैसे, ये जो आप निकाल रहे हो ना, इतने का अंतर है, 1 का अंतर है, 2 का अंतर है, जो भी आप डेल्टा निकाल रहे हो, इसको कहते हैं ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू का मतलब होता है कि जिसको हम सामने सामने देख पाते हैं। ये कैलकुलेटेड नहीं, गणितीय रूप नहीं है ये, इट्स नॉट कैलकुलेटेड, ये परिकलित नहीं है, इसको हमने कैलकुलेशन से नहीं निकाला, इसको हमने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व मतलब तुरंत देखने से लग रहा है, तुरंत देखने से पता चल रहा है, सीधा सीधा तुरंत देखने से लग रहा है। इसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व्ड बोलते हैं। ऑब्जर्व्ड का मतलब होता है डायरेक्ट, जो दिख जाए, ऑब्जर्व्ड, ठीक है, जो डायरेक्ट देखने से पता चल जाए, ये है डेल्टा टीबी। बात समझ रहे हो, डेल्टा टीबी को क्या कहते हैं, क्वथनांक का उन्नयन। कितना बढ़ा, ज्यादा वाले में से कम वाले को घटा दिया, उतना बढ़ा। लेकिन केमिस्ट्री वाले इतने हल्के फुल्के में हार नहीं मानते, वो कहते हैं हम डायरेक्ट क्यों निकालें, हमें तो कैलकुलेशन का शौक है। अगर मान लो ये ही ना दिया हो तो डेल्टा टी भी कैसे निकालेंगे। बात तो सही है, अगर ये नहीं दिया हो और ये ना दिया हो तब कैसे निकालोगे, सोच के बताओ, कोई सोच के बता सके तो बताओ। अगर डेल्टा टी भी निकालना है, अगर डेल्टा टी भी निकालना है और ये नहीं दे रखा और ये नहीं दे रखा, तो बताओ डेल्टा टी भी निकालोगे कैसे, क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालोगे, अगर कोई बच्चा बता दे तो। जी, इसका एक बार आंसर बता दो बस।
we don't have the values of T naught B and TB, so how can we calculate delta TB? सब बच्चों को ये तो पता चल गया कितने का अंतर है, ये तो घटा दिया, बिल्कुल आ जाएगा। बट वी आर आस्किंग अबाउट द डेल्टा टीबी विदाउट द डेटा ऑफ द टी नॉट बी एंड टीबी। हम डेल्टा टीबी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें टीबी और टी नॉट बी नहीं दे रखा, कैसे पता करेंगे? चुटकी बजा के निकाल दोगे? हाँ, वो है मोललता। अगर आपको इस विलयन का मोललता पता है, आपने मोललता निकाल रखा है, तो आप बड़े आराम से डेल्टा टी भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं? आइए अब केमिस्ट्री में एंटर करते हैं। अगर किसी विलयन की मोललता आपको पता है, जिग जिग जिग, यह है विलयन, कुछ मिलाया गया तब ये जाकर विलयन बना। ठीक, इस विलयन के लिए आपको डेल्टा टी भी पता करना है। ओह, इस विलयन के लिए आपको क्या पता करना है? डेल्टा टी भी पता करना है, यानी कि क्वथनांक में उन्नयन पता करना है कि कितना बढ़ेगा, कितना ज्यादा होगा क्वथनांक। तो इसका क्या हो? मोललता पता हो। और यही लाइन बड़ी फेमस है, क्या? क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। विलयन की मोललता का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, समानुपाती होता है। ठीक, मोललता का सीधा समानुपाती होता है। ठीक, इसका कहने का मतलब है आपको नहीं पता है टी नॉट बी टी बी, कोई बात नहीं, डायरेक्ट डेल्टा टी बी हम निकाल सकते हैं, यानी कि कितना क्वथनांक बढ़ेगा डेल्टा टी नॉट बी, सीधा समानुपाती किसके? मोललता के। सीधा समानुपाती किसके हो जाएगा? मोललता के। और मोललता अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी बी, इसको बराबर में रखेंगे तो यहां पर एक स्थिरांक आ जाएगा जिसको मैं के बी बोलता हूं, और गुणा मोललता। अगर मोललता का फॉर्मूला आपको पता है तो ये चुटकी बजाते हुए निकल जाएगा। अब जरा देख लेते हैं कि जो मोललता होती है, ये ये रहा, जो मोललता होती है इसका फॉर्मूला सब जानते हैं, वही डब्ल्यू ए गुणा 1000 बटे एम ए गुणा डब्ल्यू बी। जी, ओके। तो के बी क्या है? के बी क्या है? अब के बी के नाम के बारे में भंडारा होगा। के बी कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसकी वाटर के लिए वैल्यू फिक्स होगी। क्या रखते हैं इसको? मोलल उन्नयन, उन्नयन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक। अच्छा, इंग्लिश में जरूर नाम लिख लिया करो, इंग्लिश वाले नाम। इब्लियोस्कोपिक, इब्लियोस इब्लियोस्कोपिक पिक कांस्टेंट, बड़ा मुर्गा छाप नाम है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अच्छा, 1000 ग्राम के लिए इसका जल के लिए क्या मान होगा? तो यहां पर हम पहले फोकस करेंगे, यहां पर हम फोकस करेंगे, यहां 1000 ग्राम अगर विलियन है, जल है, 1000 ग्राम मात्रा जल के लिए ई जो केबी का मान होता है ये 0.52 होता है। अब बच्चे कहेंगे अगर यहां 100 होता तो ई यहां घटा लो, 1 पॉइंट उधर बढ़ा लो, 5.2 हो जाएगा। केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है।
जी ये दिया नहीं जाएगा क्या पेपर में? काहे दिया जाएगा? नीट है बेटा, ट्वेल्थ नहीं है जो एकदम से रखकर क्वेश्चन तुरंत टक से कर दोगे। ठीक है, दैट इज द इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, हिंदी में मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब इब्लियोस्कोपिक ऐसे भी लिख सकते हैं हिंदी में, ध्यान रखना। तो 1000 ग्राम के लिए, जल के लिए केबी का मान 0.52, अगर 100 आता है तो 5.2, 5.2। मोललता का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका अब दूसरा जनरेट फॉर्मूला भी है, लेकिन उसको हम कल कवर करेंगे। तो इसके जितने भी डिटेलिंग क्वेश्चन है नीट में आए हुए, आईआईटी जेई के फंडामेंटल क्वेश्चन जो नीट वाले होते हैं, जैसे इस बार फिजिक्स में जो क्वेश्चन थे वो आईआईटी मेन एडवांस से उठा कर रख दिए, तो आईआईटी जेई वाले क्वेश्चंस भी फिट करेंगे, इसके क्वेश्चन भी फिट करेंगे। मैं देखता हूं क्वेश्चन कैसे नहीं होता। ठीक, चलिए अब मैं उन बच्चों को एक बार यही बता दे रहा हूं, जैसे कुछ बच्चों के डाउट हैं मैं यही बता दे रहा हूं अभी, और डाउट ग्रुप तो मैं ओपन कर ही दूंगा अभी। देखो पहला डाउट बच्चे का ये आता है कि सर कोई बुक लें, कोई बुक लेनी है, बुक लेनी है हाँ या ना? तो बेटा बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, मॉड्यूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी, आपको सिर्फ और सिर्फ जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तो डीपीपी, वर्कशीट, ठीक है, क्लास के क्वेश्चन, यही सफिशियंट है। क्लास के क्वेश्चन, और फिर हम जैसे ये खत्म होगा वैसे ही आपके YouTube पर क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे, यहां से भी कंप्लीट होगा। बुक कौन सी लेनी है? आप एनसीईआरटी प्रीफर कर सकते हो बेटा, एनसीईआरटी में भी कौन सी? बायो की बुक प्रेफर कर सकते हो, बायो, 11th 12th बोथ। ठीक है, 11th 12th बोथ। दूसरा, एक तो ये होगा, एक तो ये होगा। यहां बच्चे ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं हिंदी माध्यम के, आप देखो। ठीक जी, चिराग बुक लेने से कोई वो नीट में फर्क नहीं पड़ेगा, वो 12th स्पेशल है। ठीक है, तो डीपीपी, वर्कशीट, क्लास क्वेश्चन, और यूट्यूब पर हम बाद में जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होगा ये कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिर बच्चे कह रहे हैं सर जो न्यू टीचर्स का जो रिवील करना है, न्यू टीचर्स बेटा जुलाई में आपको मिल जाएंगे, जुलाई में मिल जाएंगे। लो जी, ठीक है, यहां पर स्टार्टिंग में ही। अच्छा, फिर बच्चे कह रहे हैं मॉक टेस्ट भी है बेटा, इसमें मॉक टेस्ट भी ऐड कर लो, इसमें हम मॉक टेस्ट भी देंगे। अच्छा, 180 क्वेश्चन दोगे सर संडे? हाँ जी, जी बिना बुक के ही होगा, काहे टेंशन ले रहे हो? बुक का करोगे क्या, एक बताओ। बुक ली जाती है, टॉपिक्स को करने में हम करा रहे हैं, क्वेश्चन करने में हम करा रहे हैं, वही चीज बुक देगी, वही चीज हम दे रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, फर्स्ट फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट वीक में, तो न्यू टीचर्स ये रहे। ठीक, अच्छा एक बात है जो मैं बता दूं जी, डाउट ग्रुप पर कैसे पूछें? तो देखो बेटा, जो आपका क्वेश्चन होता है उसको पेज पे लिख लिया करो, क्वेश्चन को पेज पे लिख लिया करो या उसका फोटो क्लिक कर लिया करो, और उस क्वेश्चन को तब ग्रुप पे भेज दिया करो। तो एक क्वेश्चन पे 1 से 2 आपको क्वेश्चन, एक पेज पे 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, डाउट ग्रुप पे डालोगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात, डाउट ग्रुप पे जो बच्चे बेवजह की बातें कर रहे हैं उनको प्यारे बच्चे ब्लॉक कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखते हैं। जिनका डीपीपी और मॉक टेस्ट में अच्छा रिस्पॉन्स होगा उनका हम चुनिंदा बच्चों का ग्रुप अलग से बनाएंगे। ठीक, चौथा, चौथा डाउट होता है बच्चों का, चौथा डाउट होता है बच्चों का कि सर क्या ये टाइम आपका केमिस्ट्री की क्लास में ऐसा ही रहेगा 8 PM का? तो प्यारे बच्चे मैं इसको चेंज करने की सोच रहा हूं, लेकिन अभी नहीं करूंगा, अभी 8 PM ही चलेगा केमिस्ट्री वाले उसका। ठीक है, केमिस्ट्री वाले उसका चलेगा। यही तो डाउट थे, यही तो डाउट थे, और बताओ क्या डाउट थे? इनके अलावा कुछ डाउट थे?
जी डीपीपी के क्वेश्चन कब करवाओगे? तो डीपीपी 10 होते ही डीपीपी यानी कि डाउट नीट नाम से एक क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, लो जी, ये आपके डाउट हैं, बताओ कौन से तगड़े डाउट हैं ये। खत्म। ओके, ठीक है सरकार, चलिए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, एससी वर्मा ले सकते हो, पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेवजह उनको नहीं लो। बेवजह अगर आपके पास है तो ठीक है, सस्ती मिल रही है तो ठीक है। इतनी भारी भारी बुक तब जब आपको सही में वास्तव में आईआईटी जेई का एडवांस क्रैक करना हो, और उस लेवल का मिलेगा, मिल रहा है। ठीक है, मॉक टेस्ट जुलाई से ही, मॉक टेस्ट आपको जुलाई से ही, जैसे आपका एक चैप्टर खत्म होता है तो मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट मिलता है, तो कंप्लीट मॉक टेस्ट में आपको हर एक सब्जेक्ट के पूरे सारे टॉपिक्स मिलेंगे। जी, ओके, ठीक। और क्या डाउट है, जल्दी से पूछ लो मुझसे। दुष्यंत बेटा वो मुझे पता है कौन किस किस पे कौन से क्वेश्चन नहीं हुए होंगे, वो मैं करवाऊंगा, टेंशन ही मत लो। डाउट डीपीपी की टेंशन मत लो, क्लियरेंस मिलेगी, आप बैठकर जरूर लिखना। फॉर्मूला शीट बिल्कुल मिलेगी, जो वर्कशीट मिलेगी, वर्कशीट में स्टार्टिंग में फॉर्मूला शीट मिलेगी अपडेट के साथ। और बताओ जी। सर 12th का सिलेबस पढ़े, हम 12th में ही हैं। हाँ 12th में है, तो पहले 12th का सिलेबस निपटा लो, फिर 11th का सिलेबस निपटा लो, अगर इस बार का आपको नीट देना है तो। ठीक। वर्कशीट कब मिलती है? वर्कशीट तब मिलती है जब आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। जब पूरा चैप्टर खत्म होता है तो उसकी प्रॉपर पूरे के पूरे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और बताओ। लाइव टेस्ट यूट्यूब पर, और बताओ। पीवाईक्यू सारे करवाऊंगा, और बताओ जी। जल्दी से बताओ क्या क्या डाउट है, ये डाउट है। मैं तो बस एक बात चाहता हूं, डाउट ग्रुप पर अगर मुझे किसी ने टैग किया और उसका केमिस्ट्री से रिलेटेड डाउट नहीं हुआ तो मैं उस बच्चे को पकड़ लूंगा क्लास में, मैं कहा अब क्वेश्चन बताओ। तो जो भी प्यारे बच्चे मुझे टैग करके डाउट पूछ रहे हैं, तो डाउट का मतलब है सब्जेक्टिव डाउट। ये वाले डाउट तो चलते फिरते नाश्ते में खत्म कर देंगे, इनको मत पूछा करो, ये टाइम वेस्ट होता है, हम खुद अपने आप बताएंगे इन चीजों को। हमें आपसे ज्यादा कहीं वो है जल्दबाजी कि हम कैसे बहुत बच्चों के लिए अच्छा करें। तो प्यारे बच्चे जो भी डाउट ग्रुप पे क्वेश्चन पूछ रहे हो, स्वाबी मैम से पूछ रहे हो, राम सर से पूछ रहे हो, रोहित सर से पूछ रहे हो, उनको @ करके सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछिए, तभी आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, ग्रुप ओपन काहे नहीं हो रहा है? लो, ओपन हो चुका है आपका ग्रुप, लो। 9 बजे मैं रोज ही ग्रुप ओपन कर देता हूं। ठीक है, लो जी। ठीक है सरकार, लो जी, ग्रुप ओपन आपका। काहे इतनी टेंशन लेनी है, आराम से पढ़िए। ये रहा, लो, ग्रुप इज ओपन। ठीक है, चलिए। क्लास एंड होने से पहले एंड हो जाती है, 2-3 मिनट का खेल होता है, तभी मैं लास्ट में बातें करता हूँ आपसे। 2 मिनट का खेल होता है बस, 1 मिनट का, 2 मिनट का, सेकंड का। सर टेलीग्राम पे मैसेज रात के 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप दो मैसेज, दो ग्रुप, मतलब दो नहीं एक ही ग्रुप, दो मैसेज कर सकते हो। तभी कह रहा हूँ पेज पर अपना डाउट लिख लिया करो, फोटो साफ से खींचा करो, जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट के टीचर को टैग करके डाल दो। ओके सरकार, क्लियर है? ठीक। 30 मिनट भी ओपन नहीं, रोज 2 घंटे ओपन रहेगा, मैं बैठ कर वहीं पर ही डाउट देखूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, यही डाउट थे, चलिए। तो मिलते हैं आपसे कल इसी के आगे से। कल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, तो कृपया करके कैलकुलेशन चेक कर लेना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।